क्या YouTube ने सच में अपने नियम बदल दिए हैं? मतलब वो जो बात चल रही है कि एक जैसा कंटेंट या फिर AI वाला, उससे कमाई बंद? हाँ, देखिए बदलाव तो हुए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बदलाव कब से लागू हो रहे हैं और असल में बदला क्या है? कुछ नाम बदला है शायद। हाँ, बिल्कुल। YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज अपडेट कर रहा है और ये 15 जुलाई से लागू होंगी। ओके, 15 जुलाई। हाँ, और ये सब YouTube पार्टनर प्रोग्राम मतलब YPP के तहत आता है। और जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी आप बात कर रही थी, वो है रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी का नाम अब वो इनऑथेंटिक कंटेंट हो गया है। इनऑथेंटिक कंटेंट। अच्छा, नाम तो भारी लगता है पर इसका मतलब क्या है? रिपीटेटिव तो समझ आता था। हाँ, देखिए, नाम बदलने से ज्यादा ना इसका मतलब समझना जरूरी है। इनऑथेंटिक उन कंटेंट्स पर निशाना साध रहा है जिन्हें दर्शक स्पैम जैसा मानते हैं। स्पैम जैसा? हाँ, मतलब जो बहुत ज्यादा दोहराव वाला हो या जिसे बस बड़े पैमाने पर बिना किसी खास वैल्यू के बनाया गया हो। अच्छा, जैसे वो कुछ चैनल होते ना जो थोड़े बहुत बदलाव करके एक ही तरह के वीडियो डालते रहते हैं। बिल्कुल। या फिर वो स्लाइड शो वाले, बस तस्वीरें चल रही हैं, पीछे एक जैसी आवाज। हाँ, देखे हैं। तो साफ है YouTube असल में उन कंटेंट फार्म्स या कम मेहनत वाले चैनलों को साइडलाइन कर रहा है, जो शायद सिर्फ एल्गोरिदम को खुश करने के लिए बनाते हैं। पहले भी ऐसा कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए सही नहीं था, पर अब इसे और साफ कर दिया गया है कि भाई असली मौलिक कंटेंट बनाओ, उसी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये इनऑथेंटिक वाला मामला तो साफ हुआ, पर एक सवाल और, जो लोग दूसरों के कंटेंट पर रिएक्शन देते हैं या कमेंट्री करते हैं, उनका क्या? हाँ, वो भी तो किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, तो क्या उन पर भी असर पड़ेगा? ये बढ़िया सवाल है, और अच्छी बात ये है कि रीयूज्ड कंटेंट वाली जो पॉलिसी है ना, हाँ, वो वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अरे वाह, तो मतलब रिएक्शन वीडियोस चलते रहेंगे? हाँ, रिएक्शन वीडियोस, एजुकेशनल क्लिप्स, कमेंट्री वाले वीडियो, ये सब अभी भी मोनेटाइज हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही पुरानी है, उसमें आपका अपना क्रिएटिव इनपुट दिखना चाहिए। अच्छा, मतलब वैल्यू एडिशन। बिल्कुल, सिर्फ किसी और का वीडियो उठाकर डाल देना काफी नहीं है। आपकी अपनी कमेंट्री हो, विश्लेषण हो, कोई नया पहलू जुड़े जो उसे अलग बनाए, तब ठीक है। ठीक है, यानी क्रिएटिविटी और वैल्यू एडिशन जरूरी है, रीयूज में भी। समझ गई। अब आते हैं AI पर। आजकल तो हर जगह AI हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो YouTube क्या AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ सख्ती कर रहा है, रोक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। YouTube AI के खिलाफ नहीं है। सच तो ये है कि वो खुद क्रिएटर्स को AI टूल्स दे रहा है। हाँ, वो ऑटो डबिंग वाले, ड्रीम स्क्रीन वगैरह। हाँ, वही सब, ताकि कंटेंट बनाने में मदद मिले। तो मुद्दा AI के इस्तेमाल का नहीं है, मुद्दा है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्रिएटर्स को अब ये बताना होगा कि उनका कंटेंट असली है या उसमें AI से बदलाव किया गया है। ओके। खासकर अगर वो बदलाव अहम है और दर्शक को गुमराह कर सकता है। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब अगर मैंने कोई ब्यूटी फिल्टर लगाया या ऑडियो ठीक किया तो बताने की जरूरत नहीं। उसके लिए नहीं, वो छोटे मोटे बदलाव हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी असली इंसान का चेहरा बदल दिया AI से, या आवाज बदलकर कोई खुदा न खास्ता झूठी मेडिकल सलाह दे दी। एग्जैक्टली। हाँ। या फिर किसी असली शहर पर कोई नकली मिसाइल हमला दिखा दिया, ऐसी चीजों के लिए साफ साफ बताना होगा कि भैया ये AI से बनाया गया है। बाप रे, ये तो सोचना भी अजीब है कि ये सब अब असलियत है और पॉलिसी का हिस्सा है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये कदम दर्शक के भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। आजकल AI से बनी गलत सूचना, वो डीप फेक वगैरह का खतरा बढ़ रहा है, तो ये पारदर्शिता दर्शक को समझने में मदद करती है कि वो जो देख रहे हैं वो कितना असली है। बिल्कुल सही कहा, भरोसा बहुत जरूरी है। अच्छा, तो चलते चलते एक बार जल्दी से याद दिला दीजिए कि चैनल मोनेटाइजेशन यानी YPP में आने की बेसिक शर्तें क्या है अभी? हाँ, वो शर्तें अभी वही हैं। आपके चैनल पर पिछले 12 महीनों में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। और साथ में 4000 घंटे का वैलिड पब्लिक वॉच टाइम। 4000 घंटे, ओके। या फिर अगर आप शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो पिछले 90 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर और 1 करोड़ वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज। अच्छा, शॉर्ट्स के लिए 1 करोड़ व्यूज 90 दिन में? हाँ, 1000 सब्सक्राइबर के साथ। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा होने पर आप YPP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर इन बदलावों का निचोड़ मतलब सार यही है कि YouTube मौलिकता, रचनात्मकता और पारदर्शिता पर और भी ज्यादा जोर दे रहा है। पॉलिसीज अब कंटेंट की क्वालिटी और दर्शक के भरोसे को सबसे आगे रख रही हैं।
वो कंटेंट जो इनऑथेंटिक रखता है, मतलब दोहराव वाला, सतही या बिना मेहनत का, उसे सिस्टम अब पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है, क्रिएटर्स को अब अपने कंटेंट को लेकर ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा सजग रहना होगा। बिल्कुल। ये पक्का करना होगा कि वो कुछ नया, कुछ वैल्यू वाला बना रहे हैं, ना कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। और हाँ, एआई का इस्तेमाल करते समय जहाँ जरूरी है, वहाँ ईमानदारी दिखानी होगी। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हाँ, जैसे जैसे एआई और बेहतर होता जाएगा और ज्यादा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, वैसे वैसे ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट की परिभाषा भविष्य में कैसे बदलेगी? ये तो